बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स और इसका चैप्टर नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 है, फ्लूइड डायनेमिक्स है हमारे पास। इसका लेक्चर 2 है। इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, स्पेशली हमारे पास यहाँ पे विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। विस्कस फोर्स क्या होता है फ्लूइड के अंदर, ग्रेडियंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट या ग्रेडियंट वेलोसिटी किसे कहा जाता है। यहाँ पे स्टोक्स लॉ आगे जाके आएगा हमारे पास, वो किस तरह से क्या कहते हैं डिफाइन करता है फोर्स को, ठीक है। और साथ साथ हमारे पास विस्कस फोर्स को किस तरह डिफाइन करता है, साथ साथ टर्मिनल वेलोसिटी को भी किस तरह डिफाइन किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको भी सॉल्व करेंगे साथ साथ हम। आज का ये टास्क है हमारा, हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द पूरा करें, ठीक है जी। अभी एक्सप्लेन करते हैं, सवाल बना दिया विस्कस फोर्स इन फ्लूइड, फ्लूइड में विस्कस फोर्स किस तरह से होता है। तो विस्कस फोर्स को हम जानते हैं ये एक फ्रैक्शनल फोर्स होता है। तो कहता है विस्कस फोर्स इज द फ्रैक्शनल फोर्स, ये एक फ्रैक्शनल फोर्स होती है। फ्रैक्शनल फोर्स कहीं पर भी वो दो बॉडी आपस में इन कांटेक्ट होंगे और जहाँ रगड़ भी होगी, ठीक है, और एक फोर्स दूसरी फोर्स को अपोज कर रही होगी। तो यहाँ पे इसी चीज को फ्रैक्शनल फोर्स कहा जाता है। तो विस्कस फोर्स जो है फ्रैक्शनल फोर्स है और किस तरह से काम करती है, तो कहता है अपोजेस ऑफ फ्लूइड फ्लो। कहता है कि विस्कस फोर्स एक ऐसी फ्रैक्शनल फोर्स होती है जो फ्लो को, यानी कि फ्लूइड को फ्लो होने से रोके। अपोज का मतलब है रोकना, अपोज का मतलब है, अपोजिस का मतलब है रोकना, यानी कि अपोज करेगी, रोकेगी किसको, फ्लूइड के फ्लो को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी फ्रैक्शनल फोर्स होगी किसमें, विस्कस फ्लूइड के अंदर। विस्कस फ्लूइड के अंदर जो फ्रैक्शनल फोर्स होगी वो क्या काम कर रही होगी, वो फ्लो होने से रोक रही होगी, ठीक है। ये तो सिंपल डेफिनेशन थी, लास्ट लेक्चर में भी आपको डिफाइन कर चुके हैं। कहता है इन अ फ्लूइड लेयर, अगर हम फ्लूइड लेयर की बात करें, दिस विस्कस फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शनल फोर्स। यहाँ पास एक अपोजिट डायरेक्शनल फोर्स होती है टू ईच लेयर। अगर एक लेयर को दूसरी लेयर से कंपेयर करेंगे तो अगर एक लेयर आगे जा रही है तो उसके नीचे वाली जो लेयर होगी वो उसको अपोज कर रही होगी, इस वाली लेयर से उसके नीचे वाली लेयर होगी वो उसको अपोज कर रही होगी। तो इस सो ऑन सिलसिला चलता रहता है जब तक वो प्लेटफॉर्म से जाके ना मिल जाए, यानी कि किसी भी एक सोर्स से जाके, सॉलिड स्टेट से जाके, एक सॉलिड सब्जेक्ट से जाके ना मिल जाए जब तक। तो यहाँ पे यही कहता है कि इन द फ्लूइड्स लेयर, फ्लूइड्स की लेयर में, अब जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि दो प्लेट हैं, एक मूविंग प्लेट है, एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है जो मूव कर रहा है। किसके ऊपर मूव कर रहा है, वो किसी फ्लूइड के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। अब फ्लूइड के नीचे ऊपर भी एक मूविंग प्लेट है लेकिन नीचे भी एक प्लेट है, लेकिन नीचे वाली प्लेट मूविंग नहीं है, वो स्टेशनरी है। तो अब इसमें ये बहुत सारे तकरीबन 4 आपको लेयर्स दिखाई जा रही हैं। तो पहली लेयर को दूसरी लेयर अपोज कर रही होगी, दूसरी लेयर को तीसरी लेयर अपोज कर, तीसरी लेयर को चौथी लेयर अपोज कर, इस तरह सो ऑन। लास्ट वो लेयर आ जाएगी जो सिर्फ टच हो रही होगी किसके साथ, स्टेशनरी प्लेट के साथ, ठीक है। इसको स्टडी करेंगे किस तरीके से ये हो रहा होता है। तो दोबारा पढ़ देता हूँ कि फ्रैक्शन फ्लूइड्स जो लेयर्स हैं, दिस विस्कस फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शनल फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होती है, ये अपोजिट डायरेक्शनल फोर्स होती है हमारे पास टू ईच लेयर, वो हर लेयर पे लग रही होती है। ये बुक ने इस तरह दिखाया हुआ है, लेकिन बेहतर ये है कि एक लेयर को दूसरे लेयर से भी समझ सकते हैं आप। कहता है एंड ईच लेयर अपोजेस टू द अदर एडजेसेंट लेयर। अगर इस लेयर को ये लेयर अपोज कर रही है तो इस लेयर को नीचे वाली लेयर अपोज कर रही होगी। देयरफॉर द विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स लेयर। जो फ्लूइड्स लेयर्स हैं इनकी चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ वो प्रोपोर्शनल है क्या, उसका फ्रैक्शनल फोर्स। जितनी ज्यादा स्पीड इनकी होगी इतना ही फ्रैक्शन वो पैदा कर रही होंगी एक लेयर दूसरी लेयर के साथ, ठीक है। ये बुक ने इस तरह से दिखाया है कि टोटल दिखा दिया है, ठीक है, यानी कि ये फ्रैक्शनल फोर्स दिखा रहा है हमारे पास, ड्रैग फोर्स कह रहे हैं इसको आप। ये वेलोसिटी है किसकी, ये मूविंग प्लेट की वेलोसिटी है, और ये डिस्टेंस है स्टेशनरी प्लेट से मूविंग प्लेट तक का, उसको एल कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें ही चीज़ों को स्टडी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो लेकिन जो मैंने फोकस रखा है आपको वो लेयर्स में फोकस रखा है इस वक्त, ठीक है। आगे जाके फ्यूचर में आपको ये टॉपिक बड़ा हेल्पफुल होगा यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर जाके। तो मैं लेयर से समझाऊंगा, ठीक है, और फिर बात यहाँ तक पहुंच जाएंगे मूविंग प्लेट तक। एक्सप्लेनेशन किस तरह एक्सप्लेन करें इसको, कहता है सपोज आ विस्कस फ्लूइड, फर्ज कर लें आपके पास एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इज फ्लोइंग इन बिटवीन द टू प्लेट, दो प्लेटों के दरमियान में वो फ्लो कर रहा है इन अ मैनर डेट, इस तरीके से कि वन प्लेट इज स्टेशनरी, एक प्लेट तो रुकी हुई है,
एंड द अदर प्लेट भी, द मूवेबल प्लेट, दूसरी प्लेट मूवेबल है। यानी कि सपोज कर लें एक विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड में गाढ़ा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो फ्लो कर रहा है दो प्लेट के दरमियान में। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं इंजन वगैरह में भी ये होता है, कुछ इंजन के पार्ट्स स्टेशनरी होते हैं, कुछ पार्ट्स उसके मूवेबल होते हैं। तो वहाँ पे फ्लूइड क्या होता है, वो मूव कर रहा होता है, ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था इसको। तो वो इस तरह सेंस में लेकर नहीं जा रहा वहाँ पे, ये सिंपल एक चीज़ दिखा रहा है स्टेशनरी से एक मूविंग के दरमियान में। तो हमने फर्ज कर लिया एक विस्कस हमारे पास फ्लूइड है प्लेटों के दरमियान में, एक प्लेट स्टेशनरी एक मूवेबल है। विच इज मूविंग, जो मूवेबल प्लेट है मूव कर रही है किससे, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, एज शोन इन द साइड फिगर में नजर आ रहा है आपके पास। ये बड़ा भी नहीं है, दिखाने के समय बड़ा लिखा है, आगे जाके कैलकुलेशन में इसको छोटा भी इस्तेमाल करूंगा। द फ्लूइड इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद बोथ प्लेट। अब फ्लूइड जो है वो कॉन्टेक्ट में नीचे वाली प्लेट के साथ भी है और वो ऊपर के साथ, क्योंकि बिटवीन है। ऊपर की लेयर ऊपर मूविंग प्लेट को टच कर रही है, नीचे वाली लेयर जो है लास्ट वो स्टेशनरी प्लेट को टच कर रही है। तो कहता है फ्लूइड इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद बोथ प्लेट, दोनों प्लेटों के साथ वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है। एज द स्टेशनरी प्लेट हैज द जीरो वेलोसिटी, अब स्टेशनरी प्लेट तो मूव नहीं कर रही, वो तो रुकी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड, इन लेयरों में से जो सबसे नीचे की लेयर है जो इसके साथ टच हो रही है, कहता है वो एक्सपीरियंस करेगा मोर एंड मोर विस्कस फोर्स, एज अ रिजल्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट लेयर डज नॉट फ्लो। कहता है कि जो आखिरी लेयर है जो इसके साथ स्टेशनरी प्लेट के साथ टच हो रही है, क्योंकि ये स्टेशनरी प्लेट तो रुकी हुई है, अगर ये रुकी हुई है तो इसके रुके रहने की वजह से जो लास्ट लेयर जो इसको टच कर रही होगी, किसको, स्टेशनरी प्लेट को, जो आखिर सबसे इसकी सरफेस के ऊपर जो टच कर रही होगी, कहता है उसके बहुत ज्यादा उसको विस्कस फोर्स लग रही होगी। नतीजा क्या होगा, वो मूव ही नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा विस्कस फोर्स हो जाएगी कि वो मूव ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी स्टेशनरी प्लेट जो है वो भी जीरो के वेलोसिटी के ऊपर है, वो भी रुकी हुई है। ठीक है, तो कहता है बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स बिटवीन प्लेट एंड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट लेयर, क्योंकि ये प्लेट एक अलग मटेरियल की है, फ्लूइड एक अलग मटेरियल का, इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है, जो फोर्स है हमारे पास इंटर मालिक्यूल, इनके जो मालिक्यूल और इसके मालिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स बन रही है एक सॉलिड की और एक फ्लूइड के, वो कहलाती है एडहेसिव, यानी कि इसके मालिक्यूल्स अलग हैं और उसके फ्लूइड के मालिक्यूल अलग हैं, तो ऐसी फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहा कहते हैं। अगर सेम मालिक्यूल होंगे, जैसे इस लेयर के उस लेयर के साथ होंगे, तो वो एडहेसिव नहीं होगा, वो कोहेसिव कहलाता है यहाँ पास। ठीक है, तो अब जो फ्लूइड था उसकी आखिरी लेयर जो टच हो रही थी इस स्टेशनरी प्लेट के साथ, वो भी जीरो वेलोसिटी के ऊपर, यानी कि वो भी रुकी हुई है, वो लेयर मूव नहीं करती, क्योंकि स्टेशनरी प्लेट और इसके दरमियान में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, स्टेशनरी प्लेट रुकी हुई है, तो इसी की रुकने की वजह से वो जो लास्ट लेयर होगी जो टच कर रही होगी इस प्लेट को, वो भी मूव नहीं कर सकेगी, और वो उसकी जो विस्कस वेलोसिटी होगी, विस्कस फोर्स जो होगी उसके अंदर, वो भी बहुत ज्यादा होगी, और वेलोसिटी उसके अंदर कुछ भी नहीं होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो भी स्टेशन दोनों इन कांटेक्ट है। कहता है नाउ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट लेयर टू द नेक्स्ट एडजेसेंट लेयर। अब डायरेक्टली वाले तो हम दिखाई नहीं रहे, वो तो सिर्फ टच हो रही थी, अब पहली लेयर दिखा रहे हैं जो एरो नजर आ रहा है आपको ग्रीन के अंदर। तो कहता है कि उसके बाद डायरेक्टली जो कॉन्टेक्ट में थी इस प्लेट के साथ, उसके बाद जो लेयर आती है वो ये आती है, जैसे कि दिखा रहे हैं पहली। तो नाउ द डायरेक्टली कॉन्टेक्ट लेयर टू द नेक्स्ट एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड हैज कोहेसिव फोर्स। अब जाहिर बात है ये जो इसकी फ्लूइड की जो आखिरी लेयर थी जो टच हो रही थी इस स्टेशनरी प्लेट के साथ टच हो रही थी, वो मूव नहीं कर रही, क्योंकि इसकी स्टेशनरी प्लेट मूव नहीं कर रही, इतनी ज्यादा इसमें विस्कस फोर्स थी कि वो मूव नहीं कर सकी। ठीक है जी, ये तो मूव नहीं किया। दोनों के जो मालिक्यूल थे वो हमारे, हम पहले भी देखा भी यहाँ पे, वो एडहेसिव फोर्स थी मालिक्यूल और प्लेट के मालिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स थी एडहेसिव। लेकिन अब जो सरफेस के ऊपर है वो, और ये जो पहली आ रही है उससे ऊपर की लेयर आ रही है, वो सेम मालिक्यूलों की हैं। तो जाहिर बात है कहता है कि नाउ द डायरेक्टली कॉन्टेक्ट लेयर जो कॉन्टेक्ट हो रही थी स्टेशनरी प्लेट के साथ, और टू द नेक्स्ट एडजेसेंट लेयर, जैसे यहाँ नजर आ रही है ये लेयर हमारे पास है, कहता है ऑफ द फ्लूइड हैव कोहेसिव फोर्स। अब इसमें जो फोर्स लग रही होती है सेम मालिक्यूलों के अंदर जो फोर्स होती है वो कोहेसिव होती है, डिफरेंट मालिक्यूल में एडहेसिव होती है हमारे पास। तो ये एडहेसिव डिफरेंट मालिक्यूल थे इसलिए उनमें एडहेसिव थी, यहाँ पे ये सेम मालिक्यूल है तो कोहेसिव फोर्स है। एंड द विस्कस फोर्स बिटवीन देम, इनके दरमियान में जो स्टेज रुकी हुई लेयर थी वो और ये जो पहली लेयर आ रही है इनके दरमियान में भी क्या जो फोर्स है वो
कोहेसिव फोर्स लग रही है बिटवीन देम। विस्कस फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू द डायरेक्टली कॉन्टैक्ट लेयर। अब इनके दरमियान में जो विस्कस फोर्स होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू स्टेशनरी वाले के साथ, क्योंकि जो लेयर स्टेशनरी के साथ टच हो रही थी उनके दरमियान में विस्कस फोर्स ज्यादा थी, और वो जो लास्ट लेयर थी वो और ये जो फर्स्ट लेयर इसके ऊपर वाली, इनके दरमियान में जो कोहेसिव फोर्स हो की वजह से जो विस्कस फोर्स होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लेयर टू द स्टेशन प्लेट। जो डायरेक्टली कनेक्ट थी, जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में थी स्टेशन प्लेट के साथ फ्लूइड की, वो लेयर और ये उससे ऊपर वाली लेयर के दरमियान में विस्कस जो फोर्स होगी वो लेस होगी, कम होगी एज कंपेयर टू इनके दरमियान में। एज ए रिजल्ट दिस लेयर स्टार्ट टू फ्लो विद सम वेलोसिटी। कहता है नतीजा क्या होगा कि ये अब विस्कस फोर्स जो है स्टेशनरी प्लेट के साथ टच वाली लेयर और ये जो ऊपर की लेयर है इनके दरमियान में विस्कस फोर्स कम है, तो इसलिए क्या होगा ये स्टार्ट कर लेगी मूव करना। ठीक है, अब इसी चीज को फर्दर आगे चलेंगे हम। कहता है नाउ फ्रॉम कॉन्टेक्ट लेयर टू द एडजेसेंट लेयर। कॉन्टेक्ट लेयर जो थी, जो प्लेट के साथ टच थी, वो और ये पहली वाली लेयर, और ये पहली लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी लेयर, तीसरी से चौथी लेयर, चौथी से ये प्लेट तक क्या होगा वो समझाएंगे भी आपको। नाउ द कॉन्टेक्ट लेयर टू द एडजेसेंट लेयर। जो कॉन्टेक्ट में थी लेयर फ्लूइड की इस स्टेशन प्लेट के साथ, वो लेयर और इसके ऊपर वाली ये लेयर, यानी कि जो टच हो रही थी इस स्टेशन प्लेट के साथ, वो और ये वाली के दरमियान में जो कोहेसिव फोर्स थी आपके पास, जाहिर बात है दोनों सेम लिक्विड थे, कोहेसिव जो फोर्स थी वो हमारे पास मौजूद थी, जिसकी वजह से विस्कस फोर्स क्या थी वो कम हो गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जैसे जैसे ये वाली और इसके दरमियान में जो विस्कस फोर्स होगी वो कम हो जाएगी, ये वाली और इस वाली के दरमियान, थर्ड वाली के दरमियान में विस्कस फोर्स और कम हो जाएगी। विस्कस फोर्स जैसे जैसे कम होती जाएगी, नतीजा क्या होगा हमारे पास वहां पे, वो फ्लूइड जो है वो स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। कहता है फ्रॉम कॉन्टेक्ट लेयर टू द एडजेसेंट लेयर, कॉन्टेक्ट लेयर की एडजेसेंट लेयर के साथ, एंड द नेक्स्ट वन टू द लास्ट लेयर विच इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द मूवेबल पिस्टन। यानी कि वन बाय वन हम जाते जाएंगे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट वाले लेयर के साथ। तो विस्कस फोर्स इज डिक्रीजिंग, जैसे जैसे यानी कि स्टेशन प्लेट के साथ जो लेयर थी वो तो रुकी हुई थी, वो तो मूव नहीं कर रही थी, उसके मुकाबले में ये मूव करेगी, उसके मुकाबले में ये थोड़ा तेज मूव करेगी, उसके मुकाबले में थोड़ा तेज होती चली जाएगी। क्यों कि इनकी जो विस्कोसिटी है, जो विस्कस फोर्स है इनकी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यही लिखा, फ्रॉम द कॉन्टेक्ट लेयर टू द एडजेसेंट लेयर एंड द नेक्स्ट वन ऑफ द लास्ट लेयर विच इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द मूवेबल पिस्टन, विस्कस फोर्स इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे विस्कस फोर्स कम होती जाएगी। फ्रॉम द स्टेशनरी प्लेट टू द मूवेबल प्लेट, दिस मीन्स वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेयर इंक्रीज फ्रॉम द स्टेशनरी टू द मूवेबल प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। यानी कि इसमें क्या कहता है यहाँ पे, ये दो बातें कहता है यहाँ पे। देखें, इनमें दो बातें कह रहा है। एक बात तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे स्टेशनरी प्लेट से फ्लूइड ऊपर की लेयर की तरफ जाता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता विस्कस फोर्स कम होती जाएगी। जैसे जैसे विस्कस फोर्स कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कहता है फाइनली क्या हुआ, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लेयर टू द फ्लूइड टू द मूवेबल प्लेट हैज द सेम वेलोसिटी। कहता है यहाँ पे जो ये आखिरी वाली जो हमारे पास लेयर थी, जो टच हो रही थी मूवेबल प्लेट के साथ, जो टच हो रही थी हमारे पास मूवेबल प्लेट के साथ, इसी की वेलोसिटी को मूवेबल जो प्लेट है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। सेम जो आखिरी लेयर की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी। जिस तरह इनिशियली जो कॉन्टेक्ट में लेयर थी उसकी वेलोसिटी वो थी जो स्टेशनरी की थी। स्टेशनरी प्लेट के साथ जो लेयर टच है उसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि रुका हुआ है। और जो फ्लूइड की जैसे आहिस्ता ऊपर जाते जा रहे हैं तो विस्कस फोर्स कम होती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी जो लास्ट लेयर की होगी, जो इन कॉन्टेक्ट होगी मूवेबल प्लेट के साथ, तो मूवेबल प्लेट की वेलोसिटी भी वही हो जाएगी जो लास्ट लेयर की होगी। तो मैंने लिखा फाइनली द डायरेक्टली कॉन्टेक्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द मूवेबल प्लेट, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है फाइनल वाली जो मूवेबल प्लेट के साथ, हैज द सेम वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ मूवेबल प्लेट। जो मूवेबल प्लेट की वेलोसिटी है वही इस लेयर की वेलोसिटी होगी। मीन्स बोथ हैव द सेम वेलोसिटी। जिस तरह से लास्ट लेयर इसकी और उसकी वेलोसिटी सेम है, इसी तरह से स्टेशनरी की और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्टेशनरी के साथ की जो फोर्स है, जो वेलोसिटी है वो भी सेम होगी।
और विस्कस फोर्स स्टेशनरी के अंदर यहाँ पे और लेयर के साथ ज़्यादा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वो डिक्रीज होती जाएगी ऐसे ऐसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखें इसी चीज़ को मैंने लेयर को इस तरह भी दिखा दिया कि ये लेयर्स हैं। अब ये फोर्स वहाँ लग रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी उसकी, वो अगर ये मूव करके आगे जा रहा है, मोशन आगे की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी उसकी, वो पीछे की तरफ लगेगी। इसको फ्रिक्शन कौन कराएगा, ये लेयर कराएगी। इसको फ्रिक्शन कौन कराएगा, ये लेयर कराएगी। इस लेयर को फ्रिक्शन कौन कराएगा, ये लेयर कराएगी। ठीक है जी। नाउ द इंक्रीज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय द डिस्टेंस। अब जो जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है आपकी, ठीक है ना, उसको आप डिवाइड करते हैं डिस्टेंस से, ओवर विच चेंज इज मेड, जिसके जो चेंज हुआ है, डेट इज इक्वल टू वी ओवर एल। वी ओवर एल, एल तो डिस्टेंस था। अब यहाँ देखें बुक ने थोड़ा इस तरह से दिखाया है आपका ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एल दिखा है, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में क्या होता है, जैसे एक लेयर से दूसरे लेयर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एल होता है और इनकी वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो वी होता है। चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ बुक ने आपके सिंपल वी दिखाया है, तो मैंने भी चेंज नहीं किया, जो बुक में डेरिवेशन चल रही है वही चलाया है। एक्चुअली ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एक लेयर, ये वेलोसिटी फर्स्ट क्या है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये वाला 9 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, तो इनका चेंज कितना है, 1 मीटर पर सेकंड है, तो वो 1 आना चाहिए ऊपर वी की जगह। और इनका डिस्टेंस कितना है, वो एल आना चाहिए आपका। ठीक है, इसी तरह से ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से था तो फर्ज कर लिया ये 9 से था, फर्ज कर लिया ये 8 से था, तो अब इनके दरमियान में चेक करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड आएगा। एक 8 है, एक 9 है और एक 8 है, तो 1 मीटर पर डिस्टेंस जो फासला होगा उसको डिवाइड कर दें। इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। एक लेयर का दूसरे लेयर के साथ जो वेलोसिटियों का डिफरेंस है वो ऊपर लिखें और उस लेयर से दूसरे लेयर के दरमियान का जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दें। तो वेलोसिटियों के चेंज है, एक वेलोसिटी अलग है, एक वेलोसिटी अलग है, तो दोनों की वेलोसिटियों का जो डिफरेंस आता है वो ऊपर आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर आ जाएगा। जैसे वहाँ वी खाली भी लिखा है, डेल्टा नहीं लगाया वहाँ पे, ठीक है, जो बुक में रखा है हमने वो सेम रखा है, और जो फासला है वो नीचे आ जाए, तो ऐसा चेंज इन वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, बुक ने किस तरह से किया, ये वी ओवर एल क्यों लगाया उसने, देखें अभी दिखा देते हैं आपको। बुक ने इस तरीके से लगाया कि यहाँ से स्टेशनरी से उसने मूवेबल को कंपेयर किया है, तो इनके दरमियान का फासला क्या है, वो एल है। अब ये वेलोसिटी वी है और ये वेलोसिटी 0 है, तो v में से 0 निकलेगा तो v बचेगा, चेंज जो आएगा, यानी फाइनल में से निशान निकाल दो, वो चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v में से 0 निकलेगा तो v आ जाएगा, v को डिवाइड l कर दिया। तो बुक ने इस तरह से किया, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आपको एक सैंपल बना दिया ताकि आपको याद रहे। लिखा नहीं मैंने, लेकिन समझाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड है, फर्ज कर लें ये 9 मीटर पर सेकेंड है, ये 8 मीटर पर सेकेंड है और ये 7 मीटर पर सेकेंड है। जब दो लेयरों को चेक करेंगे हम, क्योंकि दो के दरमियान में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, दो के दरमियान चेक करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी, 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और जो डिस्टेंस है वो एल फर्स्ट कर लिया आपने। इस तरह लेयर टू लेयर हम निकालते हैं, तो ये सी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आ रही हो, उसे कहते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं उसको। ठीक है जी। अब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन लेयर्स, बुक ने नहीं लिखा, मैंने लिख दिया इसको, इन लेयर्स के दरमियान में, ऑफ अ फ्लूइड के विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस के मुताबिक, और हाइट, या उनके दरमियान का जो हाइट या डिस्टेंस है, विच इज नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, कितने नॉर्मली हो, 90 के डिग्री के साथ हो, किसके साथ, फ्लो यहाँ हो रहा है या वहाँ हो रहा है। अगर फ्लो यहाँ हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तरफ होगी, लेकिन वर्टिकली फासला ले रहे हैं उसको, तो नॉर्मली कहा टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ लेयर ऑफ द फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द फ्लूइड। अब ये तो सिंपल एक बताया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट भी तो इसमें से पास हो रहा होगा तो उस पर भी लग रहा होगा, तो उसके लिए भी कहा गया ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द फ्लूइड, जो ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो उसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी अमंग द लेयर ऑफ द फ्लूइड, यानी कि वेलोसिटी की जो चेंज है किसके साथ, देखें याद रखिएगा 10, 9, 8, 7 वाला, इससे आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अमंग द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, इस लेयर का ऐसा नहीं इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, अभी हम लेयर टू लेयर, क्योंकि इसका इससे आपस में रिलेशन है, विस्कस फोर्स इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में है, इन दोनों एडजेसेंट के साथ है, जो नेक्स्ट कमिंग यहाँ पास डिस्टेंस कह लें या हाइट कह लें अमंग द लेयर ऑफ द फ्लूइड,
एक लेयर से दूसरी लेयर के दौरान की जो हाइट है या जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दें आप। तो बुक ने जनरल दिखाया कि v ओवर एल, क्योंकि जो ऊपर जो प्लेट मूव कर रही है वो v वेलोसिटी से स्टेशन रुका हुआ है, तो v में से 0 निकला तो v आ गया। और फासला कितना था उसका, टोटल l था, जो पिक्चर में दिखाया ऊपर देखें, फासला l था, v में से 0 गया तो v आ गया। तो इस तरह से इन्होंने दिखाया। लेकिन ये चीज इस तरह से अगर कभी आए MCQs में तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट फार्मूला है। ठीक है जी, ये तो हो गई बात। यहाँ पे कहता है ये तो हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कहता है अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन टू प्लेट, कहता है कि अगर हम विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं फ्लूइड की दो प्लेटों के दरमियान में, एक प्लेट मूवेबल है एक प्लेट स्टेशनरी है, तो एफ बी द विस्कस फोर्स, फर्ज कर लिया कि एफ उसकी विस्कस फोर्स थी, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली के साथ उस एरिया के साथ। इन बिटवीन द प्लेट, प्लेट के दरमियान का जो एरिया है जिसमें फ्लूइड मूव कर रहा है, एंड यानी कि जो फोर्स है, कहता है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एरिया की। ठीक है, विस्कस फोर्स डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, एंड फ्लूइड वेलोसिटी, साथ साथ फ्लूइड की वेलोसिटी के ऊपर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस और हाइट एल इन बिटवीन द प्लेट। कहता है जो फोर्स है वो डायरेक्टली और बढ़ जाते हैं स्टेप, मैंने बनाया नहीं, डायरेक्ट कर दिया, एफ प्रोपोर्शनल टू एरिया, एफ प्रोपोर्शनल किसके साथ, एरिया के साथ, एरिया मींस फ्लूइड का एरिया जो है, ठीक है, एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बुक ने प्लेट से किया, मैंने आपको समझा दिया, बेसिकली आप उसको लेयर से करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स इसके बहुत सारे मिल जाएंगे, उसके भी मिल जाएंगे आपको। प्रोपोर्शनल रहेगा तो वहाँ ईटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए अपनी जगह, वी अपनी जगह, एल अपनी जगह, ठीक है। अगर इसको थोड़ा चेंज किया मैंने, ए हम मल्टीप्लाई कर रहा था, ए जाकर डिवाइड कर देगा वी एफ को, तो एफ ओवर ए हो गया, एन अपनी जगह पर है, वी ओवर एल है तो वी ओवर एल, इसको ब्रैकेट कर, इसको ब्रैकेट। अब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है एटा को, वहाँ जाकर डिवाइड कर देगा, तो एफ ओवर ए तो ऊपर ही है, उसको जाकर डिवाइड करने आ गया वी ओवर एल। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको कहते हैं विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट। इट्स डिपेंड ऑन द फ्लूइड्स, फ्लूइड पर डिपेंड करता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, और टेम्परेचर पे। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो विस्कोसिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो ईटा है जो एन की तरह थोड़ा सा बड़ा करके बना हुआ है, इसका यूनिट जो है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, या पास्कल सेकेंड भी कहते हैं इसको, ठीक है, किसके अंदर, SI सिस्टम में, और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के अंदर क्या, डाइन सेकेंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि इसको पॉइस भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये हम ये कह रहे थे यहाँ पे कि जो यूनिट है SI सिस्टम के अंदर वो पास्कल सेकेंड है, PA पास्कल का, S सेकेंड है, मैंने आगे लिख दिया पास्कल सेकेंड। CGS में क्या है, डाइन सेकेंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यह पॉइस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, CGS का याद रखिएगा उसको। अब डेंसिटी, अब इसकी विस्कोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट थे वो देखते हैं। कहता है इन लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लिक्विड्स के अंदर अगर कोई शहद है, शहद को अगर हम डालें चाय के अंदर, तो वो शहद पहले हिल भी नहीं रहा होता, चाय में जाने के बाद वो घुल जाता है, आराम से वो हल हो जाता है, क्योंकि चाय गर्म होती है। अगर ठंडी चाय में डालेंगे वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठंडे शरबत में डाल दो आप हनी को, शहद को, ऐसे ही पड़ा रहेगा, हल ही नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट में डालेंगे, तवे पर डाल दें उसको, गर्म तवे के ऊपर, एकदम से फैल जाएगा वो, ठीक है। तो लिक्विड्स जो हैं उसकी जो विस्कोसिटी है, लिक्विड्स की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी फ्लूइड का, तो उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम हो जाएगी। सच एज इन मोटर इंजन, मोटर इंजन में क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द इंजन इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंजन का बढ़ता जाता है, मोटर के इंजन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, सडनली विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल डिक्रीज, विस्कोसिटी क्या होती है वो कम हो जाती है। और या इस तरह भी कह सकते हैं, विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी फ्लूइड की कम हो जाएगी, किसमें, लिक्विड के अंदर। लिक्विड भी फ्लूइड होता है, गैसेस भी फ्लूइड है। अब लिक्विड की बात तो आपने कर लिया, अब गैसेस की बात करते हैं। तो विस्कोसिटी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। कहता है गैसेस में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे,
ऐसे ऐसे जैसे जैसे ठंडा करते जाएंगे ऐसे ऐसे विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, विस्कोसिटी किसके अंदर, गैसेस के अंदर। एक मिनट रुकिएगा।